हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई स्कूल। आप सबका यहाँ स्वागत है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 10th के क्वेश्चन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से। एंड इसका क्वेश्चन है ग्राफिकली चेक करना कि वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या नहीं। अगर हैं तो मुझे सॉल्व करनी है ग्राफिकली। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सबसे पहले हमें ये सॉल्व करनी पड़ेंगी इक्वेशंस। तो ग्राफ बनाना पड़ेगा ग्राफिकली, क्योंकि हमें चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं। तो सबसे पहले हम जब ग्राफ बनाते हैं तो हम जो इक्वेशंस हैं, गिवन इक्वेशंस लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशंस हमारे पास हैं x + 3y = 6 एंड 2x - 3y = 12। नाउ फॉर x + 3y = 6 के लिए सबसे पहले हम वैल्यूज़ निकालेंगे ताकि हम ग्राफ बना सकें। ओके, तो हमें दो वैल्यूज़ काफ़ी रहेंगे, दो वैल्यूज़ निकाल लेंगे तो हमारा ग्राफ बन सकता है बहुत ही आसानी से। तो लेट्स स्टार्ट। अगर मैं ले लेती हूँ x की वैल्यू 0। ओके, यहाँ x की वैल्यू अगर 0 हो जाती है दैट मीन्स 0 + 3y = 6, 3y = 6 एंड y = 6/3 दैट इज इक्वल्स टू 2। देयरफॉर जब मैंने वैल्यू 0 रखी तो हमारी वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी। अगेन मैं एक दूसरी वैल्यू रख लेती हूँ। मान लो y को अगर मैंने 0 रख लिया, ओके, तो y की वैल्यू हमारी जब 0 पुट करेंगे हम तो x + 3 × 0 दैट इज इक्वल्स टू 6, x = 6 हो जाएगा। ओके, एक बार हमारी y = 2 आई है एंड x = 6। सिमिलरली अगर हम इस इक्वेशन के लिए 2x - 3y = 12, इसके लिए भी दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। अगेन हम ज़ीरोज़ रख लेते हैं, जैसे x की वैल्यू यहाँ 0 रखी है एंड y की 0, तो ये कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है, इस वजह से हम ये रखते हैं। नाउ मैंने अगर x की वैल्यू यहाँ 0 रखी तो 2 × 0 - 3y = 12, देन वी गेट -3y = 12 एंड y = -12/3 दैट इज़ -4। तो यहाँ पर आ जाएगा -4। एंड नेक्स्ट अगर मैं वैल्यू रख लूँ y की 0, ठीक है, तो y की वैल्यू हम 0 पुट कर लेते हैं इसमें। तो 2x - 3 × 0 = 12 दैट इज़ 2x = 12 एंड x = 12/2 दैट इज़ 6। ओके, तो इसमें 6 इसकी वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दोनों ही हमारे पास टेबल्स तैयार है। अब इसका हम ग्राफ प्रिपेयर करेंगे। ओके, जब हम ग्राफ बनाना चाहते हैं तो ग्राफ हम बनाएंगे। यहाँ पर आपको पेंसिल स्केल यूज़ करके ही बनाना है, मैं डायरेक्ट बना के आपको दिखा रही हूँ फिगर। ठीक है, आपकी ये y एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस। जब आप बनाएंगे तो ये सेंटर आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया 0। नाउ इसके आगे हम लेते हैं तो इक्वल डिस्टेंसेस हमें लेने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे लेंगे तो 1 2, ओके, काफ़ी है इतना। नीचे हम यहाँ पे -1 -2, ओके, यहाँ पे हमारी वैल्यू गई है -4 तक, देयरफॉर हमें यहाँ पे -4 तक तो लेना ही पड़ेगा। ओके, जब हमने ये वैल्यूज़ ले ली है, ओके, -x हमारा कुछ भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं लगा रहे हैं ताकि हमारा डायरेक्ट इससे फिगर बन पाए आराम से। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 है एंड y is 2, तो x is 0 एंड y is 2 इज दिस पॉइंट। ओके, एक हमारे पास ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट हमारा है x is 6 एंड y is 0, therefore x is 6 एंड y is 0 इज दिस पॉइंट। ओके, तो हम इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ लेते हैं तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन के लिए लाइन हमें मिल जाएगी। ओके, तो ये आपको स्केल से करना है, मैं रफली कर रही हूँ इसलिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ। ओके, आप इसके लिए स्केल यूज़ करेंगे। तो ये हमारी हो गई 3x + 3y = 6 के लिए। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स आपके हो जाएंगे 0 एंड 2 एंड दीज आर द कोऑर्डिनेट्स 6 एंड 0। ओके, एंड इसको मैंने नेमिंग कर दिया है, B पॉइंट दे दिया है। यहाँ पर मैं इस पॉइंट को A कह देती हूँ। ओके, नेक्स्ट अब मैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखूँगी तो हमारा फर्स्ट है x 0 है एंड y is -4। x 0 हमारा y एक्सिस पर होता है तो ये y हमारा -4, ये एक पॉइंट हो गया। अगेन आपका x 6 है एंड y 0, तो
वाई एक्स एक्सिस पे आपकी वाई की वैल्यू 0 हो जाती है एंड एक्स हमारा 6, तो ये अगेन सेम पॉइंट मिल गया जो हमें फर्स्ट इक्वेशन में मिला था। तो अब मैं इसको -4 एंड 6 वाले पॉइंट को अगेन ज्वाइन कर रही हूँ। ओके, आप स्केल से ज्वाइन करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिखती हूँ दैट इज़ 0 एंड -4, इस पॉइंट को मैं सी दे दूँगी नेम। ओके, तो हमारे पास 2 लाइंस आ गई हैं। अब हमने देखा है कि दोनों ही लाइंस आपकी कोइंसाइड कर रही है, ठीक है, ए पॉइंट पे दैट इज 6 0। तो देयरफॉर हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा दैट इज हम ये कहेंगे कि हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हो गए हैं, एक हमारा हो गया है 0 एंड 2 दैट इज बी पॉइंट, और ए पॉइंट था हमारा 6 and 0 and this point is C point is 0 -4. Now we have solution for this. Solution आप देख रहे हैं कि दोनों लाइंस आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं A पॉइंट पे। ओके, नाउ इसके बाद हमें ये कंसिस्टेंट भी है क्योंकि हमें एक यूनिक पॉइंट मिल रहा है दैट इज 6 0। अब हम इन तीनों पॉइंट से ये देख रहे हैं कि जो इक्वेशंस है देयरफॉर x + 3y = 6 एंड 2x - 3y = 12। ओके, जब हमने ग्राफिकली सॉल्व किया तो हमने देखा ये दोनों ही लाइंस आपके मीट कर रही हैं ए पॉइंट पे। बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट दैट इज A 6 0। Therefore, solution of lines is A 6 0। आई होप मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आपका इसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में कि आपको ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है, इनका सॉल्यूशन निकालना है। कुछ क्वेश्चंस आपके आते हैं जिसमें आपको एरिया पूछा जाता है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने वाली हूँ एक एरिया का। ओके, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस x = 3, x = 5 एंड 2x - y - 4 = 0। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द लाइन्स एंड द एक्स एक्सिस। ओके, तो इसमें हमें जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया है आपको, पहले हमें ग्राफ तैयार करना है। ग्राफ जब आप जो आपको इक्वेशंस गिवन है उससे ग्राफ तैयार करेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास एक एरिया बनता है। यहाँ पर जो शेप बनने वाली है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल बनने वाली है, तो हमें फिर उसका एरिया निकालना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम बनाएंगे इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ओके, तो गिवन इक्वेशंस हमारे पास क्या क्या है पहले हमें वो देखनी है। तो गिवन हमारे पास x = 3 है, x = 5 एंड 2x - y - 4 = 0। ओके, तो ये तो कंप्लीट इक्वेशंस हैं। यहाँ पर ये इक्वेशंस हमें ये बता रही हैं जब x = 3 या x = 5 हमें बता रही हैं, दैट मीन्स दीज आर पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, पैरेलल टू y एक्सिस रहेंगी ये लाइंस। ओके, क्योंकि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट हमारा 0 आ रहा है दोनों ही केसेस में। अब यहाँ पर हमें पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट किए थे सिमिलरली। तो x एंड y के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने पड़ेंगे। 2 कोऑर्डिनेट्स हम निकाल लेते हैं। जैसे x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करती हूँ तो 2 0, x मैंने पहले 0 पुट किया है, -y - 4 = 0। देयरफॉर -y = +4, y = -4। ओके, एक वैल्यू हमारे पास आ गई 0 एंड -4। नेक्स्ट हम दूसरी वैल्यू ले लेते हैं। y को अगर हम 0 ले लेते हैं तो मैंने y को 0 लिया, तो 2x - 0 - 4 = 0, दैट इज 2x = 4 एंड x = 4/2 = 2। ओके, तो x की वैल्यू हमारी 2 आ गई। नाउ हमारे पास x = 3, x = 5 एंड 2x - y - 4 के लिए हमारे पास ये टेबल आ गया है। अब इन तीनों ही इक्वेशंस के अकॉर्डिंग इन पॉइंट्स को लेते हुए हमें ग्राफ तैयार करेंगे। ओके, हमारा जो ग्राफ बनने वाला है उसके लिए आपको स्केल एंड, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, पेंसिल एंड स्केल से ही आप बनाएंगे तो बेटर रहेगा। ओके,
अब हम बना लेते हैं ग्राफ एक। एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। ओके, इसको मैं नीचे और लेके जाना चाहूँगी यहाँ तक। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ये हमारा 1 पॉजिटिव साइड्स हैं। ओके, जाएंगे यहाँ पे हमारा -1, -2, -3 एंड -4। ओके, इस तरीके से हम लेंगे इसको, ग्राफ को। इसी तरह से पॉजिटिव साइड आ जाएगी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, इस तरीके से हम यहाँ पे ग्राफ लेने वाले हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे आपका ग्राफ तैयार करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को लेना है x = 3। तो x = 3 यहाँ पर मैंने बताया था। तो x = 3 मीन्स y कोऑर्डिनेट इज 0। तो y कोऑर्डिनेट हमारा y जो एक्सिस होगा, तो x एक्सिस जो होगा वहाँ पर हमारा y कोऑर्डिनेट 0 रहता है, और x = 3 था तो हमारा फर्स्ट पॉइंट 3 हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो हमारा लाइन बनने वाली है वो पैरेलल टू y एक्सिस बनेगी। तो हम इसको y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ले लेते हैं जो कि 3 से पास होगी। ओके, सिमिलरली हमारा x = 5 है, तो उस केस में भी आपका लाइन जो पास होगी दैट इज़ पासिंग थ्रू 5 x एक्सिस में, और आपका y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो दो इक्वेशंस के अकॉर्डिंग दो लाइन्स हमें मिल गई है। थर्ड हमारा बनने वाला है जो हमने यहाँ पर अभी टेबल तैयार किया था। ओके, एक बार दिखा देती हूँ आपको टेबल। हमारा टेबल था यहाँ पे x y के लिए 2x - y - 4 = 0 इक्वेशन के लिए। तो ये हमने पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स ढूंढे थे। तो जब x की वैल्यू 0 है, y इज़ -4। x हमारा जो 0 होता है वो होता है y एक्सिस में। तो y एक्सिस में और -4 है तो हम डाउनवर्ड्स जाएंगे, तो ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। सेकंड हमारा है x = 2 एंड y इज़ 0, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया। तो y ये -4 एंड 2 हमारे जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं। ओके, दिस कोऑर्डिनेट इज़ हम कह सकते हैं 0 -4। ओके, दिस इज़ हमारा 2 एंड 0। इन दोनों ही कोऑर्डिनेट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो इस तरीके से आपकी लाइन बन रही है। अब यही लाइन जब आगे एक्सटेंड होगी तो इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट करेंगी। ओके, अब ये कैसे कट करेंगे? तो ये जब आप स्ट्रेट आगे बढ़ाएंगे तो जनरली ये जाएगी आपका एक पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा। ओके, एंड दूसरा पॉइंट हमारा आ जाएगा, ये आगे बढ़ते हुए जाएगी दैट ये यहाँ पर आके कट करेगी। ओके, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं, देखिए पैरेलली अगर हम x एक्सिस के खींच रहे हैं तो ये 2 आ रहा है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 3, 2। एंड सिमिलरली ये वाला कोऑर्डिनेट अगर हम देखते हैं पैरेलल टू x एक्सिस, तो दिस वन इज हमारा 5 एंड 6। ओके, तो अब मैं नेम कर देती हूँ। ये हमारा जो कोऑर्डिनेट था ये हमारा a हो जाएगा, इसको हमने b दे दिया, ये c एंड d। ओके, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो था हमारा जो ग्राफ ये बना है इसके अकॉर्डिंग ये था। अब हमें एरिया निकालना है। एरिया किस चीज़ का निकालना है? क्वेश्चन में हमें दिया था कि ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द लाइन्स एंड एक्स एक्सिस। ओके, यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द लाइन्स एंड द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ जो हमारी ये लाइन्स का बन रहा है फिगर वो हमें बताना है। तो ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो वन साइड हमारी इसका क्वाड्रिलेटरल की ये हो जाएगी, सेकेंड दैट इज़ AB, एंड सेकेंड हमारा B2C है, BC। थर्ड साइड हमारी CD हो जाएगी, एंड फोर्थ इज़ DA। तो हमारा जो क्वाड्रिलेटरल तैयार हो रहा है वो हमारा ये वाला हो रहा है। ओके, जो मैं शेड कर रही हूँ ये वाला हिस्सा। तो हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा अब हम इसका एरिया निकालेंगे। ओके, दैट इज़ वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल की शेप बन रही है अकॉर्डिंग टू फिगर, ये शेप जो है एक ट्रैपीजियम की बन रही है, एंड एरिया ऑफ ट्रैपीजियम इज इक्वल्स टू होता है हाफ इनटू आपका जो हाइट होती है, ठीक है, इनटू आपका सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ओके, तो यहाँ पर जो इक्वेशन बन रही है उसके अकॉर्डिंग हाफ इंटू हाइट हमारा काम करेगा AB का डिस्टेंस। तो AB इज ये 3 है एंड ये 5 है, तो 5 - 3 कर देंगे तो हाइट हमारा आ जाएगा 2। ओके,
एंड सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सो AD एंड BC आर पैरेलल। ओके, AD BC क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल आ रही थी तो आपस में भी पैरेलल हो जाएंगे। देयरफॉर हमें यहाँ पे निकालना है सम ऑफ AD एंड BC। ओके, अब यहाँ हम फिगर पे देखें तो हमारा जो AD आ रहा है दैट इज़ यहाँ से यहाँ तक का कॉर्नर देखते हैं तो 2 है डिस्टेंस, तो देयरफॉर ये हमारी लेंथ हो जाएगी AD की 2, तो हाफ इंटू 2 इंटू 2D की लेंथ, AD की लेंथ 2 हो गई एंड BC की लेंथ हमारी यहाँ से यहाँ तक जा रही दैट इज़ 6। ओके, तो ये हमारा कैलकुलेशंस अगर हम करते हैं इसके आगे तो अब देखिए 2 से 2 कट हो गया एंड 2 + 6 इज़ 8। ओके, तो ये हमारा 8 स्क्वायर यूनिट्स, दिस विल बी द एरिया ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटरल, सॉरी जो हमें मिला है क्वाड्रिलेटरल उसका, दैट इज़ 8 यूनिट्स। ओके, देयरफॉर आपको ये, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कैसे हमें ग्राफ तैयार करना है और कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। ओके, तो मैं अब एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क आपको देना चाहती हूँ। अगर आप लोग उसे करेंगे प्रैक्टिस सिमिलरली इसी तरह से देख के, तो आपका ये क्वेश्चन श्योर शॉट है, जहाँ तक मैं समझती हूँ ये क्वेश्चन आने वाला है, तो बिल्कुल इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो बच्चों आप लोगों के लिए फिर अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैं दे रही हूँ। ओके, अभी लास्ट हमने जो एरिया निकाला है क्वाड्रिलेटरल का निकला है, लेकिन जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसमें देखिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। इक्वेशंस आपके पास है 2x - y = 1, x + 2y = 13। आपके पास 2 ही इक्वेशंस है, दैट मीन्स आपके पास 2 लाइन्स बनेंगी। एंड नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ से आपको सॉल्यूशन भी बताना है एंड फिर आपको शेड करना है ट्रायंगुलर रीजन, दैट मीन्स यहाँ पर जो बनने वाला है वो एक ट्रायंगल बनने वाला है जो कि आपका बनेगा y एक्सिस के साथ। 2 इक्वेशंस एंड y एक्सिस तीनों को मिला के आपका एक ट्रायंगल तैयार होगा, तो फिर आपका उसको ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला लगेगा दैट विल बी, यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा होता है दैट इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो यहाँ पर आप बेस एंड हाइट जब फिगर के अकॉर्डिंग चेक करेंगे देन उसके बाद आपको इसको बताएंगे। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए और खूब अच्छे से चैप्टर तैयार कीजिए। एंड 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है सिमिलर क्वेश्चन, तो प्लीज़ इसको प्रैक्टिस कीजिए और आई होप कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक लेकर आने वाली हूँ, तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, एंड बेल बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रैक्टिस एंड फॉर एग्ज़ाम्स। ओके देन, बाय, हैव अ नाइस टाइम।